कहते हैं जब तक घर का बाप जिंदा हो परिवार पे आंच नहीं आने देता। प्रधानमंत्री मोदी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। देश किसी भी संकट में नहीं है, किसी भी प्रकार के संकट में देश नहीं, जबकि दुनिया में संकट है। और मोदी ने अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखते हुए समय से पूर्व आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार रखने की पूरी योजना पर जो काम कर रहा हो व्यक्ति, उसे इस तरीके की राहुल गांधी जैसे बच्चे जैसे बुद्धि से और सवालों से कोई इतर वितर फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान समय में आपके देश पर कोई संकट नहीं, आज की डेट में भारत पर कोई संकट नहीं। जब संकट नहीं है तो दो बार प्रधानमंत्री को अपील क्यों करनी पड़ रही है कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, 1 साल तक सोना खरीदने से बचें? ये राहुल गांधी कह रहे हैं। जब वैश्विक अशांति हो, जब ऊर्जा के स्रोत रसिया हो या ईरान हो, दोनों युद्धग्रस्त हों, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? जब आपके 2 भाई दोनों लड़ रहे हों आपस में, दोनों के कंधे रसिया ईरान दोनों मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं। अगर ये दोनों युद्ध की विभीषिका झेल रहे हों और युद्ध ऐसा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कहाँ तक जाएगा, ऐसे समय में आप क्या सोचेंगे? जब आपके परिवार के लोग लड़ रहे हों, बीमारियों से जूझ रहे हों, संकट में उलझे हों, तो आप क्या करेंगे? मुझे बताइए। आप अपना धन बर्बाद कर देंगे, अपनी शक्ति बर्बाद कर देंगे, अपना सामर्थ्य बर्बाद करके किसके भरोसे खड़ा हो जाएंगे? हम अमेरिका के भरोसे खड़े हो जाएंगे, लंदन के भरोसे खड़ा हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जापान के भरोसे खड़े हो जाएंगे, या हम अपने सामर्थ्य को बचा के रखेंगे जो युद्ध काल में के बाद जो आने वाली विभीषिका है उससे भी लड़के अपने राष्ट्र को खड़ा रख सके, आगे बढ़ा सके? कोविड पीरियड में भयंकर कोविड पीरियड देश को प्रभावित किया, लेकिन उस पीरियड में भी देखा हमने जीएसटी बढ़ती गई, हमारे व्यापारियों का हौसला बढ़ता गया, हमने उनके हौसलों को टूटने नहीं दिया। एक बड़ी सिंपल सी बात, जब कंपनी का बॉस बाहर जाता है तो वो बिजनेस करने जाता है, और एम्प्लॉय जब छुट्टी लेके बाहर जाता है तो वो किसी बहाने से काम चोरी करके इधर उधर अपना व्यस्त होता है। तो जब भी कभी घर का मालिक बाहर जाए तो हम उससे ये नहीं पूछते कहाँ जा रहे हो, किस समस्या से लड़ने जा रहे हो, क्या आफत आने वाली है परिवार पे, क्या ज़रूरतें हैं। घर का मालिक जब निकलता है तो जिम्मेदारियों के साथ निकलता है। इसीलिए प्रधानमंत्री का दौरा किसी इंटरटेनमेंट, किसी बैंकॉक की ट्रिप तो नहीं थी, ये बिजनेस की ट्रिप है, ये राष्ट्रीय हितों की ट्रिप है, ये सामाजिक हितों की ट्रिप है, ये भविष्य के आने वाली चुनौतियों से लड़ने की तैयारी की ट्रिप होती है। इसलिए जब घर का मुखिया रणनीतिक तौर पर कहीं निकलता है तो हम उससे ये नहीं पूछते कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और यही मूर्खता आप अपने देश के राजनेताओं में देखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी की तरह बैंकॉक तो घूमने नहीं जा रहे हैं। जो जिम्मेदार व्यक्ति है, एक राष्ट्राध्यक्ष से मिलना, दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से मिलना, कोविड पीरियड में मिलना, संकट काल में मिलना, तमाम प्रयोजन और संबंध और संधियां किस लिए होती है? संकट काल में अपने राष्ट्र को, परिवार को, समाज को सुरक्षा देने के लिए। उस दायित्व के साथ हमें आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है? उस दायित्व को पूरा करने के लिए फ्लाइट के ट्रिप में क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का कितना रुपया लग जाता है? अगर वो नहीं जाएगा तो क्या भला हो जाएगा आपका? जिसके घर, जिस बुआ के घर ना जाओ, जिस मामा के घर ना जाओ, जिस बहन के घर ना जाओ, वो तुम्हारे घर भी नहीं आती, तुम्हारे भले के बारे में भी नहीं सोचती। तो साधारण सी बात है, आप एज ए राष्ट्राध्यक्ष जाना पड़ेगा, ग्लोबल जो इवेंट्स हो रही हैं पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो सवाल हैं, संशय है, जो विदेश का व्यापारिक संबंध है, जो सुरक्षा का संबंध है, जो आपसी सहयोग का संबंध है, उनको कंधे से कंधे मिला करके मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। यही दायित्व प्रधानमंत्री का है और उसे पूरा कर रहे हैं वो। और जिस तरीके से आज कॉकरोच पार्टी देख रहे हैं, जेंजी लोग कर रहे हैं, युद्ध करवाने, दंगे फसाद, हर तरीके के हथकंडे जब अपनाने के लिए खुद ही देश में लोग तैयार हों, तो बाहरी खतरे को ध्यान में रखते हुए समय से पूर्व यदि योद्धा ने रणनीति बना ली, समय से पूर्व यदि योद्धा ने अपनी तलवार के म्यान को अपने हाथों में कस लिया, तो कोई शत्रु, कोई विभीषिका उसके राष्ट्र को, उसके परिवार को, उसके समाज को छेड़ना तो छोड़िए, देख भी नहीं पाएगी। यही तैयारी है। अच्छा, अभी जैसे 10 दिन के अंदर 3 बार
डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए और विपक्ष कह रहा है कि सीधा सीधा ये आम जनता की जेब में डांका डालने का काम कर रही सरकार। क्या कहेंगे जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? देखिए 3 टाइम पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ जाना एक बेहतर प्रक्रिया हो सकती है, बेहतर एनालिसिस हो सकता है, बेहतर कैलकुलेशन हो सकता है, वरना एक ही दिन में 10 रुपये बढ़ा देते। अब इस कैलकुलेशन में एक बात मैं कहूँगा, समय के साथ कभी कभी कम करने की भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे टेम्पो का दाम बढ़ गया, तेल बढ़ा और उसके बाद रिवर्स गियर में कभी नहीं आया। तो ये परिस्थितियाँ अनुकूल होते ही तुरंत सरकार को निर्णायक स्थिति में लेकर आना चाहिए इस देश को, जिससे देश को विश्वास हो कि यदि परिस्थितियाँ विकट थी तो बढ़ा, सामान्य होने पर घटेगा भी। और ऐसा नहीं हुआ तो हम यही मान लेंगे या समाज यही मान लेगा कि ये सारी प्रक्रिया कैलकुलेशन जो है वो केवल बेनिफिट पहुंचाने के लिए है दूसरों को। तो ये दोनों बातें होनी आवश्यक है। अगर एक दिन में घट सकता है, एक दिन हफ्ते में 3 बार बढ़ सकता है, तो महीने में 3 बार घटाने का भी इंतजाम सरकार के पास होना चाहिए और ये प्रक्रिया में होना चाहिए, कैलकुलेशन में होना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? क्या सुनना? नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम गिरीश बाबू। अच्छा, क्या करते हैं? ऑटो चालक? हाँ, ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक से देश चला नहीं पा रहे हैं, देश में संकट है, मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। हाँ, देश ये किसने देख लिया कि देश चल नहीं रहा? राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहने की, वो तो कुछ भी कह देगा, कुछ भी कह देगा। क्यों ऐसा? इसका क्या भरोसा है? वो तो देश की हित की बात करते हैं। जिस आदमी को बोलने की तहजीब नहीं है वो कुछ भी बोल देगा। अच्छा, और क्या बोलने की तहजीब नहीं है? अरे छोटे बड़े की अदब वो नहीं है, भाषा किससे कैसे बोलना जाता, क्या है क्या नहीं है, उसका क्या भरोसा है? कुछ भी बोल देगा। प्रधानमंत्री है, मान लो हमारे देश का राजा है, उससे हम गलत बोलें, गाली दें या अरे तू बोलें, ये बात अच्छी बात है? सम्मान करना चाहिए। बड़ा आदमी है, एज में भी बड़े हैं, एज में देश के यहाँ पे देश की राजा है आदमी, उससे मतलब गलत तरीके से क्यों बोलो? और दूसरी बात, जिसके बाप का ठिकाना पता नहीं है वो क्या देश चलाएगा? अच्छा, राहुल गांधी नहीं चला सकते? नहीं चला सकता। संकट चल रहा कहाँ चल रहा है? यहाँ तो हमें कोई परेशानी दिखाई ना दे रही है। ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। खुश है? सब खुश है। खुश हैं। अच्छा, क्या काम अच्छा लगा आपको मोदी जी का? हमें तो सारे काम बढ़िया लग रहे हैं, सब बढ़िया लग रहे हैं, हमें तो कोई खराब लग नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं ना। कह रहा कि महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है देश में, राहुल गांधी कहते हैं। मेरी बात सुनो, महंगाई और कब बेरोजगारी कभी किसी ने मिटाई है? महंगाई हमेशा बढ़ी है। जितनी बार इलेक्शन हुए हैं उतनी बार महंगाई सारा जोर पब्लिक के ऊपर ही आता है, थोड़ा थोड़ा करके। किसी ने घटा दिया हो तो बता दो मेरे को। आज मोदी है चाहे कोई भी हो, पहले सरकार क्या रही नहीं, उन्होंने कब घटा दिया? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी खुद विदेश में घूम रहे हैं, टॉफी खिला रहे हैं, बांट रहे हैं और जनता से मना कर रहे हैं कि विदेश में। कहीं भी घूम रहे हो, विदेश घूम रहे हो चाहे कहीं भी घूम रहे हो, मोदी की वजह से ही आज हमारे साथ देश के कई देशों के लोग हैं। नहीं तो इससे पहले कितने देश जानते थे हमें लोगों को? मतलब संबंध अच्छे हैं। संबंध अच्छे हैं जभी तो जानते हैं, इससे पहले क्यों नहीं जानते थे? और योगी जी कैसा कर रहे हैं? योगी तो बढ़िया नंबर 1 है। नंबर 1 भारत में नंबर 1 मुख्यमंत्री है। कौन? योगी जी? योगी। हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि यूपी की पहली बात तो ये है कि बदमाशी ख़त्म कर दी। अच्छा। हाँ, पहले सूर्यास्त होने के बाद 1 किलोमीटर पैदल चलना भारी हो जाता था लोगों को यूपी में। आज पूरी रात घूमते रहो, तुमसे कोई टच नहीं कर सकता। टच नहीं करेगा। हाँ। मतलब जो क्राइम डर था, गुंडागर्दी खत्म, वो ख़त्म। अब क्या लग रहा है 27 में इलेक्शन है? वही आएंगे, योगी आएंगे, पक्का 101% लिख के दे देना। इतना भरोसा है? हाँ जी। क्यों इतना भरोसा क्यों? अरे जब हम वहाँ पर रहते हैं, हमें सुकून मिल रहा है, तो हम तो, आप हमें आराम दोगे, ये हमें परेशानी देंगे तो हम तो तुम्हें वोट देंगे ना। तो और कौन सा काम अच्छा लगा योगी जी का? हमें तो सब सही लग रहे हैं। सब बढ़िया, सही संभाल रहे हैं यूपी को। बहुत बढ़िया। तो अखिलेश का कुछ दिख रहा है? नहीं, अखिलेश हारे हैं जीते हैं कि नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अखिलेश के ज़माने में गुंडागर्दी खुल के रही है। खुल के। अच्छा। हाँ, छीना झपटी खूब हुई है। गांव में लोगों के भैंस और बैल खुलवाए है। अच्छा। हाँ जी। आज कोई उंगली टच कर दे? टच नहीं कर सकते हैं। हाँ, बैल हमारे गांव में 2 भैंसें खुली हैं। अच्छा। हमारे गांव खुद में
हमारे गांव की 2 भैंसें खुली हैं, जानवरों के पास लेटे थे, कट्टा रख दिया छाती पे, अच्छा उन्होंने खोल के गाड़ी में लदवा दी है और उसके बाद उन्हें छोड़ा है। तो बताओ, हाँ जी, लूटपाट होती थी। खूब धड़ाधड़। आज क्यों नहीं आता कोई, आज क्यों नहीं आता? कानून व्यवस्था ठीक से संभाल रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। कहाँ से आप? यूपी से? एटा, एटा, जिला एटा। हाँ जी, तो मतलब उनका ही चांस है अब तीसरी बार योगी जी। हाँ जी, हाँ जी, पक्का। काम के नाम पर जनता वोट देना चाहती है। काम पे देगी वो, मतलब कोई भी हो काम जो करेगा अच्छा जनता। करेगा वही, उसी को तो पब्लिक चुनेगी। चलिए आप बताइए, मोदी जी कैसा कर रहे हैं काम? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी से देश ठीक से नहीं चल रहा है, देश संकट में है, मोदी जी बाहर विदेश घूम रहे हैं। देखो जी, पहली बात तो यह है, अगर मोदी जी बाहर घूम रहे हैं, ये पहली बात तो ये घूमने का कोई मतलब नहीं हुआ। आदमी अगर अपने घर से जाता है तो बच्चों के लिए जाता है, कमाने के लिए। ठीक है जी, मोदी जी जा रहे हैं तो किसी कारण से जा रहे होंगे, ना वो मुझे पता ना वो आपको पता। ये हाई लेवल प्रोफाइल वालों को पता होगा कि वो बाहर क्यों जा रहे हैं, किस कारण जा रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो घूमने जा रहे हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब तो यही है ना भाई, देखो वो कर रहे हैं तो वो बेस्ट कर रहे होंगे। आदमी अगर बाहर निकलता है तो कमाने के लिए निकलता, ठीक है जी, बच्चों के लिए निकलता। तो बात यही है, अगर वो निकल रहे हैं तो किसी कारण से निकल रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो बचत करने की बोल रहे हैं मोदी जी, उसको लेकर क्या कहें? ठीक है, अपील जो कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ दिन के लिए करना चाहिए। देखो सर, पब्लिक को कितना ही समझा लो, नहीं मानती। लॉकडाउन हुआ था, पब्लिक बाहर घूम रही थी, मैंने खुद देखा। अच्छा ये बताइए, जैसे यूपी में भी इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है आपको, योगी जी तीसरी बार आए? तो योगी बाबा हैं। योगी जी, हाँ जी, हमारा तो योगी बाबा है। क्यों यही आने चाहिए। योगी जी को क्यों लाइक करते हैं? देखो जी, बात ये है, अब मेरी उम्र 30 साल हो रही है, ठीक है। पहली बात तो ये, एक तो गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। मैं बड़ौद साइड गई हूँ, अच्छा ठीक है जी, हाँ मैं बड़ौद साइड गई हूँ। एक तो गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, ऊपर से जो उन्होंने काम करा है, ठीक है, तो आदमी पहचानता। अब देखो, अब जितने भी भाई खड़े हैं, इनसे किसी से भी पूछ लो कि इन्हें पहले प्रधानमंत्री का नाम पता था, पूछो इन्हों से, किसी को पता हो तो। आज बच्चा बच्चा जानता मोदी और योगी, ठीक है ना, मोदी और योगी यूपी के लिए बहुत उपयोगी। ठीक है भैया, तो ये कहानी है। अपने तो योगी बाबा काम हुआ है यूपी में। बाबूजी आप जाओ ना, आप लोनी गोल चक्कर से, और अपना देखो ना, आप देहरादून जाके देखो, तो जाके देखो। काम के नाम पर जनता वोट देगी। जो क्राइम की आपने बात करी कि जो डर का माहौल था वो सब खत्म हो गया, सब ओके की रिपोर्ट है सर, सब ठीक है। किसी भी टाइम निकल सकते, कोई डर नहीं सर, कुछ भी नहीं है अब। पहले इतनी दिक्कत होती थी, हम जानते हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं महाकाल कैसा था। अब कोई करके दिखाओ कुछ, और बाबा तक वीडियो पूछाओ, देखो फैसला। कानून व्यवस्था अच्छी बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप यादव है। कहाँ से हैं दिलीप जी? बिहार दरभंगा से हैं जी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मोदी जी से अब देश चल नहीं रहा है, संकट में है देश अभी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे देश अभी संकट में नहीं है। ये राहुल गांधी जी का उल्टा सीधा भाषण होता है ये। हमारा देश अभी कोई संकट में नहीं है जी। हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है देश हमारा जी। अच्छा चल रहा है। हाँ जी। तो मोदी जी अपील क्यों करनी पड़ रही है? 2 बार कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की बचत करिए। हाँ, तो ये जो देशों में लड़ाई हो रही है, इसी की वजह से मोदी जी अपील कर रहे हैं। जनता से अपील यही कर रहे हैं जो इस पे अपना कंट्रोल रखिए, डीजल पे, या तो आप बचत करिए। ये तो अपने के लिए अच्छे फ़ायदा के लिए कर रहे हैं। अच्छे फायदे के लिए? अच्छे फ़ायदा के लिए अपने सही चला रहे हैं देश बहुत अच्छे चला रहे हैं जी। कौन सा काम आपको अच्छा लगा? क्या मोदी का कौन से काम अच्छे लगे आपको? देखिए, जिस टाइम मोदी जी का सरकार आया था 2014 में, 12 में आए हैं सरकार, तब से देख रहे हैं शिक्षा पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। बिजली मिला है, घर घर टॉयलेट मिला है, लेटरिन बाथरूम मिला है, हर किसी गरीब आदमी को पक्का मकान मिला है जी। हाँ, बहुत अच्छा मोदी जी चल रहे हैं, संभाल रहे हैं। बिल्कुल सही संभाल रहे हैं जी। आरोप जो लगते हैं कि योगी और मोदी ये बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मोदी योगी डबल इंजन की सरकार है। जैसे मान लीजिए यूपी में, या योगी जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं जी यूपी में।
बहुत अच्छा काम किए हैं। कौन सा काम अच्छा लगता है? विकास का भी काम बहुत किए हैं, रोड का भी काम बहुत अच्छा किए हैं। ठीक है, जितने ये बुलडोजर चले हैं, जितने मान लीजिए ये माफिया डॉन सब थे, सबको शांत किए हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है जी। जो कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं योगी जी, जो फैसला लेते हैं, जो स्टेप लेते हैं, वो सही होता है। हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी का योगी जी सही लेते हैं स्टेप ये। हाँ, मैं भी चाहता हूँ जो हमारे ही विकास में है, हमारे ही बिहार में ऐसा ही विकास हो जैसे मान लीजिए यूपी में जैसे लोग कर रहे हैं, वैसे ही हमारे बिहार में भी हो। जैसे 27 में इलेक्शन है तो क्या लग रहा है, अखिलेश टक्कर दे पाएंगे? योगी जी तीसरी बार अवश्य आएंगे। ये सब जितने भी पार्टी है सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, ख़त्म नहीं हो जाएंगे, ये लोग नहीं आए, एक बार ये मोदी जी ज़रूर आएंगे। हाँ, मोदी जी, योगी मोदी जी ज़रूर आएंगे जी। हाँ, राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? वो तो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। राहुल गांधी हाँ, और क्या, वो तो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। वो तो देश की जनता के हित की बात कर रहे हैं ना राहुल गांधी। क्या कर रहे हैं देश की जनता के हित के बारे में? क्या बात कर रहे हैं? आप ही बताइए, हमारे को एक दो बात बताइए, क्या हित के बात बता रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ कोई हित के बात बताए? मोदी जी संभाल नहीं पा रहे हैं देश को ठीक से, जनता परेशान है। जनता कोई परेशान नहीं है। राहुल गांधी जी का ये भड़काऊ भाषण होता है जो संभाल नहीं पाते हैं। इतने सालों से 2012 से संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। 14 से 2014 से पहले देखिए क्या हालत था। रोड का, बिजली का, सफाई का, व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का क्या हाल था। तो वही चीज़ मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत अच्छे। देश तरक विकसित हो रहा है। हाँ, देश विकसित हो रहे हैं, विकास पे हैं। हाँ, हर कोई देश हमारे इंडिया पे टिके हुए हैं। उम्मीद है हमारे इंडिया से, हर कोई देश इंडिया से उम्मीद करते हैं।